हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत का इतिहास भाग 28 और बाकी वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये पूरी सीरीज में लगभग 4 से 5 हज़ार प्रश्न हैं और पूरी सीरीज DSSB, KVS, NVS, UPPCS, UPSC और साथ में अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस चैनल के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज। भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद कहाँ प्राप्त है? अलाई दरवाजा। चरखे का प्रयोग सर्वमान्य हो गया था। कब से प्रयोग शुरू हो गया था? 7वीं, 12वीं, 10वीं या 14वीं शताब्दी से। तो इसका जो प्रयोग शुरू हुआ था वो था 14वीं शताब्दी से। अकबर के राज्यपाल के प्रथम 4 वर्षों में वकील उस सल्तनत पद पर था बैरम खां। मुगल शासन में खालिसा शब्द का तात्पर्य था वह भूमि जिसका स्वामी सम्राट स्वयं था। मुगल भारत में भू राजस्व था उपज में हिस्सा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। मुगल काल में शाही व्यवस्था से जुड़े चित्रकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? वह सामान्य जन और उनके जीवन का अंकन नहीं करते थे। उन्होंने अपने चित्रों में शिल्प विज्ञानीय यंत्रों को कभी प्रदर्शित नहीं किया। उन्होंने संयुक्त कृति के रूप में कभी चित्र नहीं बनाए। उन्होंने अपनी शबाहें कभी नहीं बनाई। तो उत्तर 3, उन्होंने संयुक्त कृति के रूप में कभी चित्र नहीं बनाए। फतेहपुर सीकरी में अकबर की इमारत प्रसिद्ध है धर्निक और चापाकार शैलियों का समन्वय के लिए। पूर्णतः संगमरमर मंडित प्रथम मुगल इमारत थी एतमदौला का मकबरा। मुज्म उल बहरीन के कृतित्व का श्रेय किसे दिया जाता है? दारा को। मुगल काल में जमींदारी नहीं थी, एक विक्रय अधिकार। इब्राहिम खां गारदी किसका महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? पेशवा बालाजी बाजीराव। अब इसे सम्मिलित करना है डच पुलिकट से, इंग्लिश हुगली से, पोर्चुगीज गोवा और फ्रेंच चिंसुरा। इन्होंने यहाँ अपनी बस्ती बसाई थी। निम्न में युग्नों में से कौन एक सामान्यता राजा बनाने वाले सैयद भाइयों के रूप में प्रसिद्ध था? हुसैन अली और अब्दुल्ला हुसैन। मध्य 18वीं सदी के मुगल दरबार के निम्न 3 वजीरों का काल क्रम क्या है? सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है सफदरजंग, जावेद खां, इमाद उल मुल्क। तो इसमें सबसे पहले है जावेद खां, फिर आएगा सफदरजंग, फिर इमाद उल मुल्क। 1751 में अलीवर्दी ने किसका यथार्थ रूप में उड़ीसा का समर्पण कर दिया था? रघुजी भोंसले। राजवल्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग निम्न में से किसके प्रधान शत्रु थे? सिराजुद्दौला के। अब सम्मिलित करें। प्रथम मैसूर युद्ध कर्नल स्मिथ, मतलब किस समय युद्ध हुआ और उस समय गवर्नर कौन था? द्वितीय मैसूर युद्ध वारन हेस्टिंग, तृतीय मैसूर युद्ध कार्नवालिस, चतुर्थ मैसूर युद्ध वेल्जली। मार्च 1784 में मुख्य रूप से किसके आग्रह पर मंगलोर की संधि हुई? लॉर्ड मैकार्ट ने। दल खालसा की स्थापना की थी कपूर सिंह ने। रणजीत सिंह के राज्य में शामिल था श्रीनगर। निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ। चीन के साथ व्यापार करने की ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का निम्न में से किस चार्टर एक्ट में उन्मूलन हुआ था? 1833। ब्रिटिश राज्यकाल में महाजनी वर्ग के विकास का प्रमुख कारण क्या था? किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग। रिंग फेंस का संबंध है वारन हेस्टिंग से। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया? 1833 का चार्टर एक्ट। असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था जब 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। 1858 से भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण निम्नलिखित में से निहित था ब्रिटिश पार्लियामेंट पर। सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप से निम्न में से किस वर्ष स्वीकार की गई थी? 1853। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती किस राज्य से की गई थी? उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी। निम्न युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया था? प्रथम कर्नाटक युद्ध, बक्सर, प्लासी या वेंडी वॉश का युद्ध। तो इसका सही उत्तर है वेंडी वॉश का युद्ध। अब एक तरफ जनजाति हैं और एक तरफ विद्रोह का वर्ष है। तो खोंद जनजाति का विद्रोह हुआ था 1855 में, संथाल का 1846 में, कोल का 1820 में और मुंडा जाति का 1895 में।
निम्न विद्रोह में से कौन एक 1816 में आरंभ हुआ और 1832 तक चला? कोल विद्रोह। निम्न अधिनियमों का सही कालक्रम में लिखें। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हैं इंडियन ट्रेड यूनियन, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, इंडियन माइंस एक्ट। तो इसमें सबसे पहले है इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, उसके बाद इंडियन माइंस एक्ट, फिर इंडियन ट्रेड यूनियन और अंत में द ट्रेड डिस्प्यूट्स ऑफ एक्ट।